कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं। बिलाल साहब बहुत मशकूर हैं आपके वकील। बिलाल साहब, हमने देखा है कि अब ये जो फैसला सामने आया, यकीन आप इससे वाकिफ़ भी हैं, ये एक एग्जाम्पल सेट की गई है फ्यूचर के लिए भी कि इस तरह की कोई भी अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे या कानून को अपने हक में इस्तेमाल किया, पब्लिक ऑफिस का अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल जी, आज ये यकीनन जो कोर्ट का फैसला है ये यही चीज साबित करता है जो आप कह रहे हैं। मगर बुनियादी बात ये है कि जी बड़ा ये एक इस हमारी कौम के साथ, मुल्क के साथ जाती है कि एक 2018 से 22 के दौरान एक ऐसा शख्स मनसब पर था जिसने कभी ज्वेलरी सेट चोरी किया जो कि आज के केस में एस्टैब्लिश हुआ, जिसने कभी घड़ी चोरी की जो कि एक पहले तोशाखाना केस में एस्टैब्लिश हुआ, जिसने अवाम के 190 मिलियन पाउंड अपने एक दोस्त की जेब में डाल दिए जो कि यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान की हुकूमत को दिए थे 190 मिलियन पाउंड। उस शख्स ने वो बंद लिफाफे में काबीना का फैसला करा के उसी शख्स की जेब में डाल दिए जिसने यूके में सेटलमेंट की थी, बजाय इसके कि उसे 190 मिलियन पाउंड को अवाम पर खर्चते। तो आज भी हमने देखा है ये जो केस आया है इसमें एक ज्वेलरी सेट है जिसको जो कि एक दोस्त मुल्क ने एक स्टेट विजिट के दौरान एक तोहफे के तौर पर दिया और रूल्स के मुताबिक किसी शख्स को ये गिफ्ट जो है तोशाखाना में जमा कराना था, सही वैल्यूएशन कराने के बाद अगर वो लेना चाहे तो वो ले सकता था। ये तकाजे नहीं पूरे किए गए, तोशाखाना में जमा भी नहीं कराया गया और फिर उसकी वैल्यूएशन जो है उसको भी बहुत ही सस्ते दामों उसको मैनिपुलेट किया गया, एक फ्रॉड कमिट किया गया, एक करप्शन कमिट की गई और उसकी असल कीमत नहीं लगाई गई ताकि चोरी की जा सके, जिसके नतीजे में 3 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान कौमी खजाने को किया गया। तो निहायत अफसोस की बात है कि जब मनसब पर लोग ऐसे बैठे हों जो कि उस टाइम पर घड़ियां लेके और ज्वेलरी सेट्स को चोरी करने पे उनका सारा फोकस हो, और साथ ही साथ जब वो ये घड़ियां और ज्वेलरी सेट चोरी कर रहे हों तो उसी टाइम पर वो रियासत मदीना के भी लेक्चर दे रहे हों, उसी टाइम पर वो अपनी ऑपोजिशन के ऊपर भी भोंडे इल्जामात लगाकर उनको जेलों में डालकर विक्टिमाइज कर रहे हों। ये इस शख्स ने किया और ये निहायत बदकिस्मती है और ये चीज ही आज इस्टेब्लिश हुई है एक तवील लीगल प्रोसेस के बाद, एक साल से जायद चलने वाली इस ट्रायल में के नतीजे में। और ये चोरी जो हम पहले कहते आए हैं इस पे आज एक आपने देखा है कि ये भी हकीकत तमाम। अच्छा कियानी साहब, जिस तरह आपने इशारा किया, बिल्कुल ये बात आपने बहुत वाजे भी की और ये बात बाकी अब ये हकीकत के तौर पर आश्कार होती दिखाई दे रही है, सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखें कि अगर हम ये जो मखसूस सियासी बयानिया बनाया गया था उस टाइम में कि करप्शन और चोर और डकैत और इस तरह की बातें, इस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव जो बेचा जा रहा था, उसका मकसद अब ये नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन ही उसका मकसद था। और अगर अब जो हक़ाइक़ जो हमारे सामने आ रहे हैं हकीकत उसके बरक्स थी और करप्शन जो है वो अभी जो अदालती फैसलों से बात वाज़ेह हो रही है कि करप्शन हुकूमती साइड उस वक्त हुकूमती साइड पर थी और सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही थी ताकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो मजीद बढ़े। जी बिल्कुल जी, चोरी थी और चोरी के साथ सीना जोरी थी जी, यही हुआ है जी उस वक्त में। और बिल्कुल एक तरफ भाषण दिए जा रहे थे, करप्शन के हवाले से लेक्चर दिए जा रहे थे और साथ ही साथ उसी ही वक्त पर ये चोरियां भी की जा रही थी। और बिल्कुल एक मॉरल हाई हॉर्स पर बैठकर एक बातें करने का एक शौक था और भोंडे केसेस बनाए गए ऑपोजिशन के खिलाफ और उस टाइम पर बड़े बड़े दावे किए और करप्शन के मुतालिक ही दावे किए। और जिस टाइम पर आप एक शख्स का अंदाजा करें कि वो एक वक्त में तकरीर कर रहा है करप्शन के बारे में और उसी ही दिन शाम को बैठा वजारत उज़्मा का मनसब इस्तेमाल करके कभी घड़ी चोरी कर रहा है, कभी ज्वेलरी सेट चोरी कर रहा है, तो ये निहायत बदकिस्मती है। एक शख्स है जिसको मैं हमेशा समझता हूँ जी कि एक हिपोक्रेसी है, ये हमने हर चीज में देखी है। और उस शख्स ने अपनी जात के लिए ये करप्शन करने को भी तैयार था, अपनी जात के लिए वो रियासत को दाव पर भी लगाने को तैयार था, अपनी जात के लिए वो आवाम के 190 मिलियन पाउंड भी चोरी करने को तैयार था और अपनी कुर्सी पे रहने के लिए फिर बाद में हमने देखा कि चाहे वो मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेलना हो, चाहे वो सफारती महाज पर साइफर लहराना हो, हर किस्म का नुकसान पहुंचाने के लिए वो शख्स तैयार था। तो उसकी कॉल और फेल में शदीद तजाद रहा है और आज भी ये जो कन्विक्शन हुई है, जो एक चोरी मजीद चोरी साबित हुई है, ये मेरे ख्याल से जी सबके सामने एक सबूत है
अच्छा क्या नहीं साहब, इस पे ये सवाल भी बनता है, ये जिस तरह आप बता रहे हैं, और ये जाहिर बात है कि जो फैसला आ गया उससे बहुत सारी चीज़ें, ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इसका सोशल इम्पैक्ट इस तरह का होगा कि ये जो पॉलिटिकल कल्ट बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में, उसमें कोई कमी आ सके और जो पाकिस्तान के आम जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो पॉलिटिकली अवेयर हो सके इस सारी सूरत हाल से? मेरे ख्याल से जी लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं जी, लोग इस बात को समझते हैं, और पाकिस्तान की अवाम ये सब हकीकतें देख रही है, और ये हकीकत देख रही है कि किस तरह इस शख्स ने चोरी की है, किस तरह इस शख्स ने ये अवाम के आंखों में ये धूल झोंकने की कोशिश की है। ये निहायत अफसोसनाक है, और मेरे ख्याल से जी ये लोगों के सामने अब यहाँ होता जा रहा है कि जिस तरह पीटीआई की क़यादत ने, किस तरह इमरान खान ने ना सिर्फ ये चोरियां की, बल्कि किस तरह वो बार बार अपने ही मुल्क, अपनी रियासत को नुकसान पहुंचाने के काबिल भी हैं और नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। और ये आपने देखा है कि चाहे वो दहशतगर्दी की जंग के मामले में रियासत के सामने रुकावट बनना हो, चाहे वो अपनी अफवाज पर बयानिया, अफवाज के मुखालिफ बयानिया बनाना हो, अफवाज पर बाकायदा हमले करना हो बतौर जमात। अभी भी आप इस शख्स की, इमरान खान की, जिसकी आज ये एक और चोरी साबित हुई है, आज भी आप इस शख्स की अगर ट्विटर की टाइमलाइन निकाल लें तो आप उसका आखिरी ट्वीट देखेंगे तो वो जहर उगल रहा है, उधर आग भड़क रही है अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी अफवाज के खिलाफ। तो ये एक बदकिस्मती है कि ऐसा शख्स जिसने चोरियां भी की और जो अपनी कुर्सी रखने के लिए या अपनी रिहाई के लिए वो अपनी रियासत के भी खिलाफ, अपनी दिफा, अपनी अफवाज के खिलाफ ही बात करने को तैयार है, कि ऐसा शख्स हम पर मुसल्लत किया गया था। मगर आज ये सारी हकीकतें और आज का दिन तो बिलखुसूस इस शख्स की एक और चोरी जो है वो आवाम के सामने है। अच्छा क्या नहीं साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे इस सारी सूरत में, आपका ज़ाहिर वक्त कीमती है, ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जब भी अदालती फैसला आता है या कोई भी इस तरह का कोई कानून पास होता है, कोई पार्लियामेंट और आइनी कानूनी इक़दाम होता है, उसके बाद ये नैरेटिव अब अपनाया जाता है पॉलिटिकली कि हमें जो है वो कॉर्नर किया जा रहा है सोशली, पॉलिटिकली, फिर हमारे इजहार राय को रोका जा रहा है और हमें निशाना बनाया जा रहा है। आप समझते हैं कि इस नैरेटिव में या इस पॉइंट ऑफ व्यू में कोई जान बाकी अब? मेरे ख्याल से जी इस बात में बिल्कुल भी कोई जान इसकी नहीं है, क्योंकि आप जो हैं, हम इनके नंबर एक, इनको जिसे कॉर्नर करना कहते हैं, कॉर्नर जो ये कहते हैं कि कॉर्नर करना है, वो हकीकत इनके जराइम की, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन और बात होती है। वो ये कहते हैं कि अगर आप हमें 9 मई जैसे जुर्म के अंदर हमारे खिलाफ बात करेंगे या हमारे खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करेंगे तो वो हमें कॉर्नर करना है। वो कह रहे हैं कि अगर 9 मई के दिन हमने फौजी तनसीबात पर हमला किया, हमने शहर शहर फौजी तनसीबात पर हमला किया, सिविलियन तनसीबात पर हमला किया, अगर हमने जगह जगह पर हमला किया और आप वो समझते हैं कि और इस पे हमें कोई कुछ ना कहे, वरना हम समझेंगे कि हमें पॉलिटिकली कॉर्नर किया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि अगर वो अफवाज के खिलाफ एक बयानिया चलाएं, अपने जवानों के खिलाफ बयानिया चलाएं, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग है उसमें ये रियासत से बरक्स चलें और कहें कि उसके खिलाफ बात करो, तो कहते हैं हमें कॉर्नर किया जा रहा है। वो कहते हैं कि हम डी चौक पर कब्रें खोदें या पीटीवी की बिल्डिंग पर हमला करें और उसके बाद अगर उनसे कोई कहे तो ये तुम गलत कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि ये हमें कॉर्नर किया जा रहा है। और उसके बावजूद हमने बार बार उनसे कहा है कि आप कौमी असेंबली में, सेनेट में आप अपोजिशन है, यहाँ पर आके अपना किरदार अदा करें, यहाँ पर बात करें। इनके साथ एक मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था, जो स्पीकर अयाज सादिक साहब जिसकी क़यादत कर रहे थे, ये लोग वहां से उठकर चले गए। कौमी असेंबली और सेनेट में आके कौमी इश्यूज पे ये बात नहीं करते। इनका मकसद बार बार ये बात सामने यहाँ होता है कि सिर्फ इंतशार फैलाना, और एक मुजरिम की जिसकी दीगर चोरियां और जराइम बार बार आवाम के सामने साबित हो रहे हैं, वो कहते हैं उस शख्स को रिहा कर दो, उसके लिए मुल्क को कोई भी नुकसान पहुंचाना पड़ेगा तो हम पहुंचाने को तैयार है। इस चीज से बालातर होकर के वो शख्स हकीकतन मुजरिम है, उस शख्स की जराइम सामने साबित है, वो कहते हैं इसका जवाब हमसे ना पूछें, बस इस शख्स को हम जेल से बाहर निकालेंगे। उसके लिए हमें बेशक अपनी अफवाज पर हमला करना पड़े, हमें बेशक अपनी मईशत पर हमला करना पड़े, हमें बेशक पाकिस्तान पर हमला करना पड़े। जी, वज़ीर मुल्कत ख़ज़ाना कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिलाल हज़रत कियानी साहब, आपके वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया।